वैभव कुचनकर, इनका सवाल है कि एबीपी न्यूज़ पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें चम्मच टेढ़ा किया गया, और दूसरा उसके मन की बात, जो एंकर था उसके मन की बात एग्जैक्टली उसने बताई थी और वो सच निकली। तो मैं इतना ही कहूंगा कि एबीपी न्यूज़ को मूर्ख बनाया गया। ये डायरेक्टली ठगी है, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं, 25 लाख रुपए के आह्वान के साथ मैं कह रहा हूं। ये नई बात नहीं है। यूरी गेलर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था पूरे दुनिया में, आप टाइप कीजिए इंटरनेट पर, आपको सब जानकारी मिल जाएगी। ये यूरी गेलर नाम का आदमी था, वो चम्मच टेढ़ा करता था, पूरी दुनिया पागल हो चुके थे, टीवी पर उसके शोज होते थे चम्मच टेढ़े करने के, आंखों की शक्ति से चम्मच टेढ़ा कर रहा है यूरी गेलर। साइकोकाइनेसिस कहा जाता है इसको, आंखों की शक्ति से कोई भी व्यक्ति को प्रभावित कर, कोई भी चीज को प्रभावित करना, उसको टेढ़ा करना, उसको हिलाना, इसको कहते हैं साइकोकाइनेसिस। भारतीय भाषा में इसको त्राटक कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। दुनिया में इतना नाम हुआ यूरी गेलर का कि यूरी गेलर के स्वतंत्र टीवी शोज चलने लग गए। जेम्स रैंडी नाम का एक जादूगर, रैशनल विचारों का जादूगर, उसने इसको एक्सपोज किया। उसने एक किताब लिखी इस विषय पर। हमारे जो अध्यक्ष हैं, मेरे संगठन के अध्यक्ष, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सीजी पांडे, अमेरिका गए, इस जेम्स रैंडी का अभिनंदन किया उन्होंने। जेम्स रैंडी ने वो किताब उनको भेंट दी। हमारे अध्यक्ष जी ने वो किताब मुझे दी जिसमें जेम्स रैंडी की साइन है, और मेरे से कोई तो भी पढ़ने ले गया वो किताब, आज तक मुझे मिली नहीं। अभी अगर वो बात सुन रहा होगा तो कृपया वो किताब को लौटा दीजिए, उसमें जेम्स रैंडी की साइन है, इसलिए महत्व की है। सीजी पांडे की भी बहुत इच्छा है कि वो किताब उनके पास रहनी चाहिए। मित्रों, ये सब जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ये चम्मच को कैसे टेढ़ा किया जाता है, उसके लिए कौन सा केमिकल यूज करते थे, क्या तरीका यूज करते थे। एक तरीके में केमिकल यूज करते थे, दूसरे तरीके में केवल आपका ऑप्टिकल इल्यूजन का उपयोग करते थे। जैसे कि मेरी ये उंगली आपको बता रहा हूं, तो आपको उंगली सीधी दिखती है, लेकिन एक्चुअली ये उंगली टेढ़ी है। ऐसी देखेंगे तो आपको सीधी लगेगी, ऐसी करेंगे तो आपको टेढ़ी दिखेगी। इस ऑप्टिकल इल्यूजन का उपयोग उसमें करते थे। ये सब बातें उसने सप्रमाण सिद्ध की और उसको एक्सपोज किया, और यूरी गेलर का हवा खत्म हुआ। अब ये यूरी गेलर का दूसरा बच्चा यहां आया, क्या नाम, परुड़ेकर। ये बड़ा ठग, और एबीपी माझा जैसा चैनल इसको बताता होगा। अब सीधी सी बात है, ऐसे लोगों को बुलाते वक्त मुझ जैसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए, नहीं करेंगे। ये ठगी है। दूसरे के मन का विचार कोई भी इस दुनिया में पहचान नहीं सकता है। इसको कहते हैं इंट्यूशन कहा जाता है, या फिर दूसरे के मन का विचार पहचानना, इसको विचार संप्रेषण कहा जाता है। ये विचार पहचानना या फिर अपना मन का विचार दूसरे के मन में भेजना, यह असंभव है। इसके बारे में काफी अनुसंधान हो चुका है। ये शक्ति किसी में नहीं। अमेरिकन मिलिट्री, रशियन मिलिट्री जब सुपर पावर्स थे, एक दूसरे के साथ में झगड़ते थे, बहुत उन्होंने इन सभी विद्याओं के बारे में संशोधन किए, क्योंकि उनको ये क्षमता चाहिए थी। अब मुझे बताओ, अभी दूसरे के मन की बात अगर हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो इनका कितना बड़ा उपयोग होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये परुड़ेकर को तो मोदी जी ने साथ में ले जाना चाहिए किसी से भी वार्तालाप करते वक्त, कि भाई अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट के मन में क्या है, जाकर बैठते ही पता चले, और उनके कान में कह दे मोदी जी ऐसा ऐसा उनके मन में है, बोल रहे वो सच नहीं है, उनके मन में तो यह है। बदमाश, बदमाशी
इसके अलावा कुछ भी नहीं। डायरेक्ट 25 लाख रुपए का चैलेंज। हम चीट पर लिखेंगे, वही बात मन में दोहराएंगे, पहचान कर बताओ, 25 लाख रुपए ले जाओ। 2 बार ये प्रयोग करना पड़ेगा। हम चम्मच देंगे, तुम्हारे हाथ केमिकल से लेकर सब चीजों से धो लेंगे, हमारे सामने चम्मच टेढ़ा कर कर बताओ, 25 लाख ले जाओ। 2 बार करना पड़ेगा केवल। ये ठगी एक चैनल बताता है और खुद भी ठगा जाता है। इससे तो आश्चर्यकारक बात दूसरी नहीं हो सकती है। हालांकि मराठी सभी चैनल्स अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। कम से कम मराठी न्यूज चैनल्स है वो कभी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। उसमें एबीपी न्यूज भी है, एबीपी माझा भी है, लेकिन वो खुद ठगी में ठग जाते हैं। इससे बुरी बात नहीं होती है। ये दूसरा कार्यक्रम मैं सुन रहा हूं। पहला था पुनर्जन्म पर, तब तो मुझे बुलाया गया था, मैं घर से निकल रहा था। फिर मुझे मेरे मित्र का फोन आया कि भाई वो कहता है, जो है पुनर्जन्म की बात कहने वाला जिसने किताब लिखी है, वो कहता है शाम मानो रहेंगे, तो मैं बोलूँगा नहीं, कृपया मत आइए। ये दूसरा तो डायरेक्ट ठगी का है। थोड़ा हमने इसके बारे में दक्ष होना चाहिए। लोगों के अंधविश्वास बढ़ाने वाली चीज़ों को हमने प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये बात मराठी के सभी न्यूज़ चैनल्स आज तक अमल में लाते आए हैं। एबीपी न्यूज़ ने भी इसके बारे में और ज़्यादा खबरदारी लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।